सर ये वीडियो नीट 2023 एस्पिरेंट्स के लिए 2024 के लिए भी है, पर खासकर 2023 के वो एस्पिरेंट्स जिन्होंने रिसेंटली कोर्स ज्वाइन किया, टारगेट बैच ज्वाइन किया, टारगेट बैच कोर्स के साथ या अलग से टारगेट बैच ज्वाइन किया। काफ़ी सारे लोग ये हमसे पूछ रहे थे टारगेट बैच को यूज़ कैसे करना है, तो मैं क्विकली आपको टारगेट बैच में क्या क्या फीचर हैं और उसके बाद इस वीडियो के अंदर आपको टारगेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा। टारगेट सेटिंग मेरा फेवरेट फीचर है। ये जो है ये मेरा फेवरेट फीचर है और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो फीचर्स यहाँ पे 5 फीचर्स और दिख रहे हैं, एक एक करके मैं वीडियो बना दूंगा, एक प्लेलिस्ट अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो एक एक करके चलते हैं। ये यूनिक क्यों है? क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं उनके मुकाबले जहाँ पे फोकस पढ़ाने पे होता है, सिर्फ पढ़ाने पे होता है, उसके बाद पीडीएफ वगैरह दे दिए जाते हैं, यहाँ पे फोकस प्रैक्टिस के ऊपर है। हम 3-4 साल से बस इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़बरदस्त रेगुलर मेहनत कर रहे हैं। नए क्वेश्चन, उसके सॉल्यूशन, उसकी एनसीईआरटी की टैगिंग इंश्योर करना कि वो नीट लेवल के आसपास है। सारी मेहनत इसी चीज़ के ऊपर हो रही है और आपको दिखाई देगा। जैसे जब मैं आपको क्वेश्चन बैंक का डेमो दूंगा अगले वीडियो के अंदर, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वेश्चन सेट में जाके कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको एक जगह पे टारगेट बैच के थ्रू मिल जाती हैं, ठीक है। पर इसको एक बार समझ लेते हैं, टारगेट बैच में क्या क्या है। टारगेट सेटिंग फीचर है, अभी इसके बारे में बताऊंगा। क्वेश्चन बैंक है, एन एक्सटेंसिव एग्जॉस्टिव क्वेश्चन बैंक, ठीक है। आप सारे जो 96 चैप्टर्स है नीट के सिलेबस है, सबकी प्रैक्टिस इस क्वेश्चन बैंक से कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज है जो नवंबर से स्टार्ट होती है। ये वाले टेस्ट आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपने शेड्यूल के हिसाब से। यदि आपका शेड्यूल हमारे शेड्यूल से मैच नहीं करता, फर्क नहीं पड़ता, आप टारगेट सेटिंग यूज कर सकते हैं और ये वाली टेस्ट सीरीज हमारे शेड्यूल के हिसाब से होगी। फिर फ्लैश कार्ड्स होते हैं। यदि फ्लैश कार्ड का आपको एक शानदार वीडियो देखना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको मज़ा आ जाएगा। वो भी एक तरीका है फ्लैश कार्ड यूज़ करने का। आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि मैं इस तरह से फ्लैश कार्ड क्यों सरप्राइज ब्रेक करें, आप नीचे जाके देखिए। डीपीपी जनरेटर है और ऑडियो एक्सप्लेनेशन है फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक के। बायो के क्यों नहीं है? क्योंकि बायो में ऑलरेडी आपने एनसीईआरटी की बुक को भगवान बनाया हुआ है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री इग्नोर करते हैं, तो हमने हर एक पैराग्राफ के ऑडियो एक्सप्लेनेशन डाल दिया, ठीक है। तो ये 6 चीजें हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं। 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। अब ये टारगेट सेटिंग वगैरह कैसे वर्क करता है, इस तरह से सोचिए। यदि आप मार्च एंड तक सिलेबस खत्म करना चाहते हैं, 35 वीक्स बचे हैं, आपको 96 चैप्टर्स खत्म करना है। शुरू में ज्यादा देर दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं रेकमेंड करूंगा 4 चैप्टर 2 हफ्ते में खत्म करने की कोशिश करिए। खत्म करने का मतलब क्या है? थ्योरी पढ़ी, थ्योरी पढ़ने का मतलब क्या है? वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, एनसीईआरटी पढ़ा, मैंने बहुत बार बताया। या फिर आप क्लासरूम कोचिंग में गए, कोई आपको खड़े होकर पढ़ा रहा है, आप नोट्स ले रहे हैं, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, उसके बाद आपने एनसीईआरटी रीडिंग की, तो ये आपका थ्योरी फिनिश हो गया और उसके बाद आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया। ये चैप्टर 1 में किया आपने। अच्छा नहीं आ रहा, ब्लैक की जगह मैं व्हाइट यूज करता हूँ, है ना। ये आपने चैप्टर 1 में किया, ये आपने चैप्टर 2 में किया, ये आपने चैप्टर 3 किया, चैप्टर 4 किया, है ना। एक एक चैप्टर इस तरह से आप खत्म करते गए, ठीक है। या एक साथ 2-3 चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं, पर आपका टारगेट था कि आपने पहले टारगेट सेट किया और ये टाइम था 2 वीक्स, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, पहले आप अनाउंस कर देते हैं कि मैं ये वाले 4 चैप्टर पढ़ूंगा। आप यदि 12th में, तो आप अपने 12th के चैप्टर ले सकते हैं, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो का, और एक 11th का चैप्टर वो ले सकते हैं जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं है। यदि आप ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, तो हम मोटा मोटा इसी वाली रफ्तार पे शुरू में चलेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग आपको 1 अगस्त से, जो हमारा कॉन्कर बैच चालू हो रहा है, टू 31 अगस्त तक, है ना, हम थोड़ा स्लो चलेंगे। स्लो का मतलब 4 चैप्टर्स इन 2 वीक्स, और उसके बाद फिर हम रफ्तार बढ़ा के इसे कर देंगे 6 चैप्टर 2 हफ्ते में, ठीक है। क्यों? आदत डालना जरूरी है। बॉडी एक ऐसे एनवायरनमेंट में आ रही है जहां पे एक्सट्रीम डिसिप्लिन चाहिए, तो उस एक्सट्रीम डिसिप्लिन को जरूरी नहीं है कि पहले दिन आए। हम धीमे धीमे शुरू में जॉग करते हैं, फिर
मैराथन के लिए रेडी होते हैं ना, तो दैट इज़ ओके। तो 1 अगस्त से 31 अगस्त तक हम आपको लिमिटेड 2 हफ्ते में 4 चैप्टर, उसके बाद 2 हफ्ते में 6 चैप्टर पे आ जाएंगे, है ना। तो ये प्लान है। अब क्या है, पहले आप टारगेट सेट करते हैं 4 चैप्टर। लेट से अभी यहाँ पे बात करें तो आपने टारगेट सेट किया मोशन इन 1D फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपने रखा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जूलॉजी में आपने रखा बायोमोलिक्यूल्स, और बॉटनी में आपने रखा सेल यूनिट ऑफ लाइफ। ये 4 चैप्टर रख लिए। थ्योरी आपने लाइव में पढ़ा, रिकॉर्डेड में पढ़ा, वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, पढ़ाते समय नोट्स लिए। उसके बाद आपने एनसीईआरटी का रीडिंग किया, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और हो सकता है चारों चैप्टर साथ में हो, पर टारगेट है कि 2 हफ्ते में खत्म करना है। खत्म करने का मतलब थ्योरी हुई और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों हुआ, और 4 हफ्ते के एंड पे, 2 हफ्ते के एंड पे आपने ये टेस्ट दे दिया। जैसे आपने टारगेट सेट किया, इस तारीख को 14 दिन के बाद का आपका टारगेट, 14 दिन के बाद आपको टारगेट का टेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको ये बात यहां तक समझ में आ गई, आइडिया क्या है, हमारा बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट है, हमें पहुंचना है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, द बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, है ना। और यदि सपने हैं तो बड़े होने चाहिए, हमें पहुंचना है एम्स दिल्ली, सही बात है। पर अब वो सपना तो है, पहुंचना है, कुछ गलत नहीं है सपने देखने में। आज क्या करूं सपने को पहुंचने के लिए, तो आप छोटा टारगेट सेट करते हैं, और छोटा टारगेट है 4 चैप्टर्स इन 2 वीक्स। अब जब आपने ये 4 चैप्टर डिफाइन कर लिए, लेट्स से मैंने अभी आपको दिखाया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ऑल 4 आर बेसिक चैप्टर्स, है ना। इनकी समझ अच्छी पकड़ होनी चाहिए। आप इन 4 चैप्टर के अलावा बचे हुए 92 चैप्टर्स के बारे में परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपको ये मैथ पता है। हमें 35 वीक्स में आज सारे चैप्टर नहीं करने, 96 चैप्टर्स खत्म करने, तो हम इन 4 चैप्टर्स पे फोकस करेंगे। 5वें चैप्टर के बारे में परेशान नहीं होंगे जब तक हमारे 4 चैप्टर खत्म नहीं हो जाते और उसका हम टेस्ट नहीं दे लेते, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट अबाउट दिस होल टारगेट सेटिंग फीचर। दिस इज अ फैंटास्टिक फीचर ऑन आवर प्लेटफॉर्म। आप कमिट करते हैं अपने आप को, मैं ये 4 चैप्टर पे फोकस करूंगा, उन 4 चैप्टर को पूरा खत्म करते हैं और उसके बाद उसका टेस्ट दे देते हैं। इस तरह से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, छोटे छोटे टारगेट से बड़े टारगेट पे पहुंचेंगे। और बड़ा टारगेट है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अब साइट पे बता देता हूं कि आप कैसे टारगेट सेट करते हैं, ठीक है। तो आप neetprep.com पे आएंगे। बाय द वे, आप यदि नए यहां पे आए हैं तो आते ही आपको एक असलियत बता देगा। असलियत क्या है, ये बता देगा कि इस हफ्ते आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2:1:1 का रेशियो रहे, है ना। तो ये हरे में रहेगा, नहीं तो देखिए मैंने खुद प्रैक्टिस कुछ कर रहा हूँ तो मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स सफिशिएंट प्रैक्टिस किया तो लाल दिखाई दे रहा है ना। फिर ये बताएगा कि आपने पिछले 5 हफ्तों में कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। अगले हफ्ते का जो टारगेट है वो पिछले 5 हफ्तों में जो आपने मैक्सिमम अचीव किया उसे डाल देगा, ठीक है। आप मोटा अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि यदि आपको 2 हफ्ते में 4 चैप्टर खत्म करने हैं, तो इसका मतलब ये करीब 2 हफ्ते में करीब 600 से 700 क्वेश्चन होता है। इसका मतलब डेली के 50 क्वेश्चन, तो आपका वीकली टारगेट क्वेश्चन प्रैक्टिस का 350 से 400 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलो फिर ये बता देता है एनसीईआरटी क्वेश्चन कितने थे, टेस्ट के क्वेश्चन कितने प्रैक्टिस किए। ये पूछता है कि भाई टारगेट सेट नहीं किया हुआ है ना, तो चलो हम टारगेट सेट करते हैं। जो मैं बता रहा था 2 हफ्ते में 4 चैप्टर का टारगेट, है ना, यही करते हैं सबसे पहले। तो चलो सबसे पहले केमिस्ट्री, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, बहुत अच्छा। उसके बाद जूलॉजी, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, बहुत अच्छा। हालांकि जूलॉजी, बायोमोलिक्यूल और बॉटनी और जूलॉजी दोनों में आ सकता है। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, बहुत अच्छा, और इसी के साथ कैलकुलस पढ़ लेंगे। और बॉटनी में हम पढ़ेंगे मिस्टर सेल यूनिट ऑफ लाइफ स्टडी। 4 चैप्टर सेट हो गए, 2 हफ्ते का टारगेट सेट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करिए, है ना। यदि आप अपने आप पढ़ रहे हैं घंटे डाल लीजिए, अदरवाइज घंटे नहीं डालना चाहते, घंटे का डिसिप्लिन अच्छा है ना, तो मैं इसको डालना चाहता हूँ 16 घंटे।
इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का बेस है, आराम से पढ़ूंगा, जल्दबाजी नहीं करूंगा। बायोमोलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो 16 घंटे में क्या क्या हो रहा है? 10 घंटे की वीडियो देखते हुए नोट चलिए, 3 घंटे की एनसीईआरटी प्रैक्टिस, 3 घंटे की एनसीईआरटी रीडिंग और 7 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस, 20 घंटे कर लिया। चलो 7 घंटे की वीडियो, उसके बाद 3 घंटे का एनसीईआरटी रीडिंग, 7 घंटे का क्वेश्चन प्रैक्टिस। मोशन स्ट्रेट लाइन, लेट्स से आराम से पढ़ेंगे। तो 8 घंटे की वीडियो, फिर उसे रिवाइज वगैरह करूंगा क्योंकि मैं इसको अच्छी तरह करना चाहता हूँ। 4 घंटे एनसीईआरटी पढ़ूंगा और 8 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। गुड। सेल यूनिट ऑफ लाइफ, 5 घंटे की वीडियो देखते हुए नोट से लिए, फिर एनसीईआरटी रीडिंग। और तो ये आपका टारगेट हो गया। 20 और 17 37 और 20 57 और 15, 2 हफ्ते में 72 घंटे, 1 हफ्ते में 36 घंटे। आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं। यदि थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा कोई बात नहीं, मैं पढ़ लूँगा, पर 2 हफ्ते में 4 चैप्टर तो ख़त्म करके रहूँगा। और आप देखेंगे एक बार आपको इस डिसिप्लिन की आदत पड़ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इट इज़ एक्चुअली नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मैं बार बार स्टूडेंट से बोलता हूँ, नीट का एग्जाम मुश्किल नहीं है, सिलेबस वास्ट है। यदि आप उसे प्लान करके इस तरह से टारगेट सेट किए बिना तैयारी करेंगे, अभी स्लो चलेंगे, अब बहुत तेज चलेंगे और बाद में सांस फूल जाएगी। प्रॉपर है ना। वो कहाँ से आता है? टारगेट सेट करके। टारगेट फिर अब आपको बता देता है इन 2 हफ्ते में यही चैप्टर करना है, 5वें चैप्टर के बारे में सोचना मत, है ना। 14 दिन का आपने टारगेट सेट किया, नेक्स्ट किया, और ये आपका टारगेट सेट हो गया। और ये आपको 12 अगस्त को एक बढ़िया शानदार टेस्ट से देगा। ठीक है, आपको 12 अगस्त को एक बढ़िया शानदार टेस्ट मिल जाएगा यदि आप आज से टारगेट सेट करते हैं। आप हमारे कॉन्कर बैच में हैं तो ये वाला टारगेट आप 1 अगस्त से सेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि टेस्ट होता कैसा है। तो चलो एडिट करके इसे 0 डेज कर लेते हैं, जिससे इंस्टेंटली टेस्ट जनरेट हो जाए, है ना। जिससे आपको थोड़ा फील आ जाए कि भाई अच्छा जी ऐसे टेस्ट हो रहा है ना। तो इसको 0 कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया और उसके बाद इस तरह से आपके पास ऑप्शन आते हैं। आप फुल टेस्ट कर सकते हैं नीट 2022 पैटर्न पे, तो 200 क्वेश्चन का मिलेगा। सेक्शन ए सेक्शन बी होगा। क्रिएट टेस्ट करेंगे, टेक टेस्ट करेंगे, और इस तरह से आपको पीडीएफ भी प्रिंट करने का ऑप्शन मिलता है। अभी आपसे पेशेंस एक्सपेक्ट करेगा, आपके लिए फ्रेश टेस्ट जनरेट हो रहा है। सोचिए, ये है टेक्नोलॉजी की पावर। आपके लिए फ्रेश, पर्सनलाइज टू यू टेस्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए टेस्ट आ गया। पहले बॉटनी आया, फिर आपका बॉटनी का सेक्शन बी आया, फिर मिस्टर ज़ूलॉजी आएगा। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? फिर मिस्टर ज़ूलॉजी आएगा, है ना। उसके बाद आपका ज़ूलॉजी भी आ गया। इसके बाद आपका केमिस्ट्री सेक्शन है, इस तरह से आ जाएगा, राइट। तो होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये जो सारा टारगेट बैच है, आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, आप हमारे यहाँ, बाय द वे ये हमारा कॉन्कर बैच है, एंड दिस इज स्टार्टिंग ऑन मंडे 1 अगस्त। मेहनत करेंगे आपके साथ, ठीक है, बट ऑब्वियसली हमारी मेहनत सफिशिएंट नहीं है, आपको भी मेहनत करना ज़रूरी है। यदि आप कॉन्कर बैच के बारे में जानना चाहते हैं या टारगेट बैच के बारे में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए, एंड समवन विल कॉल यू फ्रॉम आवर ऑफिस एंड एक्सप्लेन द डिटेल्स। पर मैं यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा था, आपने हमारा कोर्स ज्वाइन किया है नहीं किया। यदि आपने टारगेट बैच ज्वाइन किया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस स्ट्रीमलाइंस एवरीथिंग, दिस विल स्ट्रीमलाइन एवरीथिंग। एक बार आपने टारगेट सेट किया, वो काम खत्म किया और उसके बाद टेस्ट दे दिया, जिससे आपको पता चल गया कि सच में मुझे ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो वीक एरिया है, ठीक है। सो दिस इज एक्सट्रीमली यूजफुल। मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये प्रॉमिस चाहिए, आज सोने से पहले टारगेट सेट करके सोएंगे। सोच समझ के टारगेट लिखना, 4 से 6 चैप्टर, मैं तो कहूँगा 4 से स्टार्ट करो। अगले 4 हफ्ते
4 चैप्टर करके चलते हैं, यानी 4 चैप्टर 2 हफ्ते में, फिर 4 चैप्टर 2 हफ्ते में आराम से चलते हैं, और फिर थोड़ा है ना हैवी लिफ्टिंग करना चालू करेंगे 1 सितंबर से। होपफुली आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। फीडबैक दीजिए, आप में से काफी सारे लोग बहुत बड़े फैन है इस फीचर के, और मुझे बहुत मजा आया आप लोग को एक्सप्लेन करने में। मैं यहाँ पे हट जाता हूँ, एक बार देख लीजिए, बहुत सुंदर लग रहा है। टारगेट सेट किया, अचीव किया, थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, और उसके बाद टेस्ट दिया। बचे हुए जो 5 फीचर्स हैं अगले 1-2 दिन में मैं उसके वीडियो डाल दूंगा, पर सारी चीजें इसी के अंडर हो रही हैं, सारी चीजें इसी के अंडर हो रही है। देखिए एमसीक्यू प्रैक्टिस उस क्वेश्चन बैंक से ही हो रहा होगा, यहाँ पे टेस्ट जनरेट हो गया, ठीक है। थ्योरी पढ़ते समय आप जो एनसीईआरटी वाली जो बुक है फिजिक्स केमिस्ट्री की, उसके ऑडियो एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो। तो ऑल दीज थिंग्स, जो बची हुई चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, पर एक बार देख लीजिए। आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये प्रॉमिस चाहिए, आप टारगेट सेट करके पढ़ाई करेंगे, बेवकूफ़ों की तरह बस चलना चालू नहीं कर देंगे। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, आप टारगेट सेट, आप कोचिंग में जा रहे हैं, आपकी कोचिंग में कोई अपने टीचर से जाके पूछ लीजिए अगले 2 हफ्ते में कौन से चैप्टर बनाएंगे, आके उसका टारगेट सेट कर दीजिए, आपको बढ़िया एंड में टेस्ट मिल जाएगा। होपफुली क्लियर हो गया होगा बच्चों। कुछ भी क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, और आप यदि टारगेट सेट करने वाले हैं, ठीक है, तो मुझे जरूर से वीडियो के कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करिए, हाँ सर हम टारगेट सेट करेंगे, ठीक है बच्चों।